वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो ये रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग है आप सब लोगों के लिए, और देखेंगे कि ईश्वर आपको यहाँ पर क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन आपको यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं। तो पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं कि कलेक्टिव में क्या मैसेजेस आते हैं सभी लोगों के लिए। मैंने इस कलेक्टिव रीडिंग का कोई टॉपिक नहीं सोचा है, इसलिए ये रैंडमली जो भी आप लोगों के लिए मैसेज होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। जितने भी डेक की इंट्यूशन मुझे होगी यूज़ करने की मैं ज़रूर करूँगी। हो सकता है बहुत सारे हो जाएं, हो सकता है बहुत ज़्यादा ना हो। तो देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप किस चीज़ के लिए गाइड करना चाहते हैं, बेसिक मैसेज क्या है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। स्टडी म्यूजिक, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं आप, कोई म्यूजिशियन हो सकते हैं और किसी को स्टडी कर रहे हैं। म्यूजिशियन है तो आपको अपने नोट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। न्यू बिगनिंग, सेलिब्रेशन, फुल मून का टाइम। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। हार्मनी, आइडेंट, सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको सेलिब्रेशन कुछ करने का मौका देगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी को। आपके लिए यहाँ पे मैसेज है आंसर्ड प्रेयर का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, साइन का। ओके, गुड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। एन्चेंटमेंट का मैसेज है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए सरेंडर और रिलीज का मैसेज। गुड, ओके। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं कलेक्टिव में सभी। आप चाहे तो इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर सकते हैं। ओके, ये कार्ड लेंगे नहीं पर ये देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा है यहाँ पे। एरिस, लियो, सजिटेरियस, पैशन की एनर्जीज हैं बहुत सारी। आपके कैरियर से रिलेटेड ये एनर्जी हो सकती है कि आप अपने कैरियर में कुछ करना चाह रहे हैं या लाइफ के किसी भी एरिया में कुछ करना चाह रहे हैं। पैशन आपका क्या है, कितने पैशनेट होकर आप चीज़ों को कर रहे हैं। एन्चेंटमेंट का कार्ड आपसे ये कहता है कि अपने मैजिक पे आप ट्रस्ट जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स से आपको मदद चाहिए, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, आपकी प्रेयर को आंसर कर रहा है और आपको साइन भी मिलते रहेंगे। आप उन लोगों में से हो सकते हैं जो कि ईश्वर पे बहुत विश्वास करता है होपफुली, और आप ईश्वर से मदद मांगते हैं, ईश्वर से साइन मांगते हैं, ईश्वर से प्रेयर करते हैं और ईश्वर आपकी मदद करता है। फोर ऑफ कॉइंस की एनर्जीज हैं, तो आप किसी बंधी हुई फाइनेंशियल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए शायद ईश्वर से प्रेयर कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है थ्री ऑफ कप्स का। आपको लाइफ को सेलिब्रेट करना है और उस चीज़ के लिए आप साइन मांग रहे हैं कि कब वो टाइम आपके लिए शायद आएगा। द टावर का कार्ड है, तो ये टावर का कार्ड आपकी लाइफ में बहुत अच्छा समय लेकर आ रहा है या आ सकता है। मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी साइंस या तो मिल चुके हैं या मिल रहे हैं। और यहाँ पे कार्ड है डेथ का। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ये आपके बदलने का समय है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें हैं वो बदल रही हैं और ये बदलाव आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि शायद पिछले काफ़ी समय से आप अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए प्रेयर कर रहे हैं, किसी बंधी हुई सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन डेफिनेटली हो सकती है। किसी न किसी का ऐसा कोई रूप जो कि आपने शायद आपको शायद लगता नहीं था कि वैसा हो सकता है, लेकिन वो या तो निकला है या फिर निकल सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। क्योंकि यहाँ जो मैं समझ पा रही हूँ वो ये है सरेंडर और रिलीज की एनर्जी से, कि आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ ऐसा देख लिया है जहाँ पर आपको और शायद कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और आप शायद ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है उसमें से आपको बस बाहर निकाल दिया जाए। आपका ट्रस्ट किसी ने ब्रेक किया है यहाँ पे। और द हर्मिट का कार्ड आपको बिल्कुल बहुत, ये कार्ड मुझे यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको लगातार यूनिवर्स से साइंस मिल रहे हैं। आपको हर वक्त हर पल में यूनिवर्स या फिर डिवाइन या आपके स्पिरिट गाइड लगातार गाइड करते रहते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसा साइन मिलता है जिससे आपको पता चलता है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं। आपको लगातार गाइड किया जाता है।
आपकी किसी भी सिचुएशन से ऊपर है यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन, ये मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। सिचुएशंस हमेशा आती जाती रहती हैं, लोग भी आते जाते रहते हैं, सिर्फ ईश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन होता है वही इंपॉर्टेंट होता है। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, इनके क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वैसे तो ये कार्ड बहुत अच्छा है, लेकिन ये जिस जगह पे है, ये टावर की जगह पे है, तो ऐसा हो सकता है कि ये क्वीन ऑफ कॉइन्स की वजह से आपकी लाइफ में ये टावर का मूवमेंट आ रहा हो या आए। आप किसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन शायद ये क्वीन ऑफ कॉइन्स आपके लिए चीजें नहीं चाहती। आप शायद बहुत ही ज्यादा खुलकर अपने चीज को ना कह पा रहे हैं, ना कर पा रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स इस चीज को वॉच कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि आप लाइफ में जिन भी लोगों के साथ सेलिब्रेट करते आए हैं, उन लोगों ने ही आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाए हैं वो लोग, या फिर उन्होंने लाकर आपकी लाइफ को खराब किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है या कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट कोई लेकर आया है, इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारा डिसअपॉइंटमेंट रहा है पास्ट में, और आप एक बंधी हुई फाइनेंशियल सिचुएशन में रहे हैं, या फिर आपका जो जायज हक था वो आपको नहीं मिला। तो देखिए, अब एक बात मैं आपसे कह देना चाहती हूँ इस रीडिंग को आगे बढ़ाने से पहले, कि अगर आपके साथ ये बातें रेजोनेट हों तो लीजिएगा, जो हो वो लीजिएगा, जो ना हो उनको जाने दीजिएगा। हर रीडिंग हर एक के लिए नहीं हो सकती, हर मैसेज आपके लिए नहीं हो सकता। हो सकता है आपकी पास्ट की एनर्जी हो, प्रेजेंट की एनर्जी हो, फ्यूचर की एनर्जीज हो, अपने हिसाब से देखिएगा। हो सकता है आपके आसपास किसी की एनर्जीज हो सकता है आपके घर में किसी की एनर्जीज हो, अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपके साथ ये चीजें रेजोनेट नहीं होती हैं, जो मैसेज रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। प्लीज मेरी इस बात को याद रखिएगा। बाद में अगर आप ये कहें रीडिंग रेजोनेट नहीं होती, तो इस बात को याद में रख के ही आपको कलेक्टिव रीडिंग देखनी चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपकी जो सिचुएशन थी बहुत ही खराब रही है, और आप बंधी हुई सिचुएशन में रही हैं। यहाँ पर ये मुझे बहुत ही इविल लुक दे रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो जो मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो ये है कि आपका इनर चाइल्ड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन वाली जगह पे है, या फिर इनर चाइल्ड आपका बहुत हर्ट हुआ है। आपके अंदर की खुशियां जैसे किसी ने छीन ली, या फिर आपके अंदर की खुशियों को जैसे किसी ने ग्रहण लगा दिया। हाँ, मुझे यही एनर्जी महसूस हो रही है। इसी की वजह से ही आपकी लाइफ में जो भी इमोशनल डिसबैलेंस हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। होपफुली कि अगेन आप किसी को हर्ट ना करते हो, तो ये आपके साथ रेजोनेट होता है। तो आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और आप एक एम्प्रेस की एनर्जीज में हैं। यहाँ पे ये कार्ड ब्लैक मैजिक की एनर्जीज को बताता है, क्योंकि इसकी जो स्टोरी है इस वाले डेक के अंदर यही है। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी सिचुएशन जो है बहुत हद तक चेंज हो रही है। आपको लोगों की असलियत भी सामने आई है, और आप जो भी प्रेयर कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के बदलने के लिए, वो भी बदल रही है। आपने अपने इनर चाइल्ड को बहुत ही वुंडेड किया है, और ये बात आपके आसपास के लोग जानते हैं। यानी कि अगर आपका इनर चाइल्ड वुंडेड हुआ है, तो आपके आसपास के लोगों को ये खबर है कि आपका इनर चाइल्ड वुंडेड हो रहा है, या फिर वो उसको कर रहे हैं। तो यकीन मानिए, जो भी लोग आपके साथ कुछ गलत होते हुए देखते हैं और वो अपना मुंह बंद रखते हैं, डेफिनेटली वो आपके भले में नहीं है, वो आपके अपने नहीं है, चाहे वो कितने भी क्लोज रिलेशन में हो, आपके ब्लड रिलेशन में हो। कभी कभी ब्लड जो रिलेटिव्स होते हैं वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपको दुख देते हैं। कभी कभी कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब बाहर के लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं और वो उनका साथ देते हैं। कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जब बाहर के लोग आपको नुकसान पहुंचाते हैं और आपके घर के लोग कुछ नहीं कर पाते। इनकी सिचुएशन तो कोई सी भी हो सकती है, लेकिन बात यह है कि अगर कोई आपका नुकसान कर रहा है और उसको देखकर कोई चुप है, कोई शांत है, और वो आपका अपना है, जिसे आप अपना मानते हैं या अपना कहते हैं, वजह कोई सी भी हो सकती है उसकी चुप या शांत रहने की, वो आपका अपना नहीं है। ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल ट्रुथ है, कड़वा सच है। जितनी जल्दी आप इसको हजम कर लेंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ में आपको डिसीजंस लेने में आसानी होगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आप अपने विजेता खुद हैं, आप अपने हीरो खुद हैं। लोगों से एक्सपेक्टेशंस करना, लोगों से ये उम्मीद करना कि वो आपकी मदद करेंगे, इस बात के भूले कि मैं आप कभी मत रहिएगा। अगेन मून की एनर्जी से, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी से, आपको अपना पाथ, अपना रास्ता खुद ही चुनना होगा। आप उस रास्ते पे ही चल रहे हैं जहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ आप नया क्रिएट करते रहेंगे। थैंक यू। ये डेक जो है टैरो का बहुत ही डिफरेंट डेक है, बहुत ही डिफरेंट एनर्जीज हैं। मैंने पहले भी बताया था जब मैंने ये डेक स्टार्टिंग में यूज किया था कि इसकी हर कार्ड के अंदर एक अलग स्टोरी है। कलेक्टिव रीडिंग के लिए बहुत ही अच्छा डेक है। द एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि शायद बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, और उसने आपको विनम्र बनाया है। जो एनर्जीज मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ वो ये है कि जितने भी लोगों ने आपके साथ कुछ खराब किया है, उतना ही ज्यादा आप अच्छे हो गए हैं। यानी कि उतना ही ज्यादा आपकी जो एनर्जीज हैं बहुत ही अनकंडीशनल लव में चली गई हैं। बहुत ही ज्यादा आपका जो हार्ट चक्र है वो कहीं ना कहीं हील हुआ है। इनर जो भी आपको वुंड्स थे उसमें कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र हील हुआ है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे, ये मदर मैरी का कार्ड है। तो मदर मैरी डेफिनेटली अनकंडीशनल लव की बात करती हैं।
नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड है यहाँ पे। तो आपकी सिचुएशन में कोई बहुत ही स्टक सिचुएशन है, शायद फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर या फाइनेंसिस को लेकर, और उसकी वजह से भी शायद आपको बहुत स्टकनेस महसूस होती है या आपको लगता है कि हाँ आप बहुत स्टक हो गए हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही हैं। पर नाइट ऑफ कॉइंस का कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं या फिर बदलेंगी आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है सरेंडर और रिलीज का। जैसे जैसे आपकी सिचुएशन में बदलाव आता जाएगा, आगे आप बढ़ते जाएंगे। अपनी प्रेयर्स के साथ में आप कनेक्टेड रहिएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप प्रेयर तो कर सकते हैं, प्रेयर तो कोई भी कर सकता है, तो इसलिए आप प्रेयर कीजिए ताकि आपको जो रास्ता है वो दिखाई दे। वैसे आप अपने लिए खुद ही चीज़ों को करेंगे। आप शायद बहुत समय से ऐसे जोन के अंदर रहे हैं जो मुझे महसूस हो रहा है कि आप स्टक थे या आप स्टक रहने वाली एनर्जीज में चल रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपके लिए एक मूवमेंट आ रहा है और जो भी आपके खिलाफ चीज़ें चल रही हैं वो आपके पक्ष में ही जाने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। टेम्परेंस का कार्ड है, ये कार्ड हीलिंग का कार्ड है आपके लिए। तो यहाँ पर हीलिंग बहुत सारी है। आपकी कोई सिचुएशन धीरे धीरे बदल रही है और इस बदलने में आपकी हीलिंग हो रही है। जो बात मैंने आपसे भी कही कि आपने खुद को हील किया है, ये आपके साथ में जो भी आपकी सिचुएशन स्टक रही है और ये धीरे धीरे हील हो रही है, ये इसलिए ही हो रही है या इसको ऐसे ही होना था। आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनको वैसे ही होना था ताकि आपकी इंटरनल हीलिंग हो सके और आप आगे बढ़ सकें। इसलिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें आप बदलता हुआ देख रहे हैं या देखेंगे, उसमें आपको एक स्लो प्रोग्रेस नजर आ सकती है, इसलिए घबराना नहीं है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है और ये लीडर का कार्ड है। आप जिस जगह पर जा रहे हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स से हैं, आप किंग ऑफ वॉन्ड्स में जा रहे हैं डेफिनेटली। और सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपके ट्रबल वाटर से पीसफुल वाटर में जाने की बात करता है, यानी कि वाटर की एनर्जी देखिए यहाँ पर भी है कि एक फ्लो है, ये टूट गया है घड़ा जो था पाप का, भर गया है, या जो आपके लिए बुरे समय का घड़ा कह लीजिए भर गया है और वो बह रहा है अब टूट के। यहाँ पर आपके लिए अगेन यहाँ पे वाटर की एनर्जीज हैं। आप ऐसी जगह से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ पे वाटर ही है। तो अपने इमोशंस को आपको बार बार देखना होगा, अपने इमोशंस को आपको हील करके रखना होगा। वैसे आप रख लेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि आपके लिए जो भी सिचुएशंस हैं वो पास्ट की तरफ ही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि प्रेजेंट की तरफ हो। लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए शायद, और आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप शायद लगातार प्रेयर करते ही हैं। फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। तो आपकी कोई जर्नी है जो कि चल रही है और आपके लिए चीज़ें जैसे ही जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे सब कुछ कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। और आपका अगर किसी के साथ कोई लास्ट का कनेक्शन रह गया है, सरेंडर एंड रिलीज, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, उसको खत्म कीजिए और आगे बढ़िए। ब्रदर एंड सिस्टर, टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। देखिए, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ब्लड रिलेटिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मैसेजेस हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके ब्लड रिलेटिव्स ने टीम वर्क में काम किया हो, बाहर के लोगों के साथ मिलके ब्लैक मैजिक किया हो, स्पेल वर्क किया हो। ब्रदर और सिस्टर हो सकते हैं, कजन हो सकते हैं आपके, जिनको आप भाई बहन मानते हैं या जिनको आप अपनी कम्युनिटी का हिस्सा मानते हैं। देखिए, ये एनर्जीज हैं यहाँ पे, और अगर हैं तो मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपसे यही कहा गया है, माफ़ कीजिए ऐसे लोगों को, लेकिन उनके साथ कनेक्शन नहीं रखिए, ये भी आपको याद रखना होगा। अगर आप ये कहते हैं कि माफ़ करना है और फिर कनेक्शन भी रखना है, तो फिर वो आपकी गलती है, क्योंकि इससे फिर आपको वही देखने को मिलेगा। कार्ड नीचे गिर गया है, जो कि आप नहीं देखना चाहते। अगेन जो पैटर्न्स है रिपीट होंगे और पैटर्न्स को रिपीट करने का कोई फायदा नहीं होता। तो जो लोग यहाँ सुनने आए हैं, ये बात उनके लिए है। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, नो मैटर व्हाट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। तो देखिए, पास्ट की मेमोरी में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ ना हो, आपके इनर चाइल्ड के साथ बहुत सारी वुंडेड एनर्जीज हों। यहाँ पर फॉरगिव का मैसेज है, हेलो एंड गुड बाय का मैसेज है, यू विल सून सी दैट दिस चेंज विल मेक थिंग्स बेटर, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। आप जो भी चेंज आपको करने हैं, चीज़ें खत्म करनी है, कॉर्ड्स काटनी है, गुड बाय करना है, लोगों को माफ़ करना है, और आपको लेट को करना है एंगर और ब्लेम को। ये इसलिए करना है आपको ताकि आप इस चीज़ से बाहर निकल सकें और लोग आपको उसमें स्टक ना रख सकें कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया। जब हम लोगों को ही वजह बनाते रहते हैं कि इसकी वजह से हम नहीं कर पाए, उसकी वजह से हम नहीं कर पाए, तो भाई आप लोगों को अपनी एनर्जीज दे देते हैं, फिर आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। फिर आप यही कहते हैं उसने ऐसा किया था इसलिए हम ऐसा नहीं कर पाए, उसने हम पे ब्लैक मैजिक किया था इसलिए हमने लाइफ में आगे बढ़ने का अपना उद्देश्य ही सारा खत्म कर दिया, उसने हम पे ब्लैक मैजिक किया था इसलिए हम जॉब तो कर ही नहीं सकते, उसने हम पे हमें लेकर हमारे साथ हमारी प्रोग्रेस ना हो या हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट कोई छीन ले, उसने हमारे साथ ऐसा किया था। तो अब स्पिरिचुअलिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, ये सब बहाने हैं, बहानों से कुछ नहीं होता है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है बहुत अच्छा है, और आप अगर किसी वुड में रहे हैं तो
अगर आप वुंडेड रहे हैं तो हीलिंग भी है यहाँ पे। आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सब्र आपने सीखा है, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। पेशेंस की एनर्जीज बहुत हैं और यहाँ पे अगेन सूरज की एनर्जीज हैं। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस है। ये ब्राइटनेस सूरज को जब निकलना है वो निकलता ही है और आपको ये पता है। ये आपकी इंटरनल लाइट है, चाहे कोई कितना बुझाने की कोशिश करे, चाहे कितना कोई दबाने की कोशिश करे। नो मैटर वट, योर मदर एंड फादर लव यू एज मच एज दे कैन। जितना जिसको आता है वो उतना ही प्यार कर सकता है, इज्जत कर सकता है, सम्मान दे सकता है या बात कर सकता है। तो अगर आपके माता पिता ने आपसे जितना प्यार किया है, अगर आपको लगता है वो काफ़ी नहीं है, तो वो उतना ही उनको करना आता था, उतना ही वो कर सकते थे, उतनी ही उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस था। जितना वो अनकंडीशनल कर सकते हैं या फिर जो उन्होंने सीखा होता है, जो उनको मिला होता है, वो दे सकते हैं। आपकी पास्ट की मेमोरी में डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इनर चाइल्ड के वुंड्स हैं जो हील हुए हैं और जिनको लगातार होते रहना है। इसलिए जो पेशेंस आपको मिला है इस सारी सिचुएशन में, वो कहीं ना कहीं आपको उन सब चीज़ों को सरेंडर और रिलीज करने के लिए कह रहा है, जिसकी वजह से वो उन सब चीज़ों को सरेंडर और रिलीज करने के लिए ही कह रहा है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी स्टक एनर्जीज रही हैं और उसको अब हील होने का वक्त आ चुका है। कुछ लोगों की हो चुकी हैं, कुछ लोगों की हो रही हैं और आपके लिए अपनी लाइफ में जो भी चेंजेस करने हैं उनको करके अपनी लाइफ में जो रिश्ते हैं उनकी तरफ ध्यान देना कह लीजिए, आपकी जो काम है उनकी तरफ ध्यान देना कह लीजिए, आपके जो पार्टनर्स हैं उनकी तरफ कह लीजिए, और आपकी लाइफ में जो भी पर्सन है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके मिलने वाले लोग हैं, जिनसे भी आपको लगता है कि एक अच्छा कनेक्शन आप रख सकते हैं, उनके साथ रखिए। जिनके साथ नहीं रह सकता उनको जाने दीजिए। बाकी आप अपनी इनर अगर यहाँ पर आप अपनी इनर ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए, वरना लोग यहाँ पर आपको गिराने के लिए हमेशा ही बहुत तैयार बैठे हैं। मैं यहाँ पे इस एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। आपके लिए जो भी टावर मूवमेंट अगर इन फ्यूचर भी आता है वो आपकी ग्रोथ करने वाला और आपको हील करने वाला होगा, इसलिए उससे कभी भी आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे याद रखिएगा ये डेथ का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी का। बहुत सारी मिस्ट्री रही है आपके पास्ट में या फिर आपके रिलेशनशिप में, तो यहाँ पर वो उस मिस्ट्री की वजह से भी आपकी लाइफ में काफ़ी टावर मूवमेंट आया है। आपने शायद अपने आप को खुद ही बहुत प्यार किया है या आपने अपनी खुद बहुत केयर की है। बचपन से ही शायद आप अपने लिए बहुत ही केयरिंग रहे हैं या फिर आपने अपनी देखभाल आपने खुद किया, बहुत अकेले रहे हैं बचपन में। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। अगर आपसे बात रेजोनेट हो तो बहुत सारी हीलिंग्स प्रेयर आपके लिए, ताकि आपके जो वुंड्स हैं वो हील हो सकें और आप आगे बढ़ सकें। अगर आप ये कलेक्टिव रीडिंग्स और देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। आपका इस समय बहुत शुभ हो और साथ ही साथ कुछ भी इससे मदद मिले आपको तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर ये आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।